ए रौरा घाटे दुबिया उपजी गईले मकरी बसेरा ले मकरी बसेरा ले रौरा घाटे दुबिया छिलाई देबो मकरी उदासी देबो मकरी उदासी दे गुड़ है ना कि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति में अगर सबसे बड़ा कोई त्यौहार है तो वो है छठ। अरे झोला दो ना, मैं जाऊंगा मार्केट करने के लिए, सारा फल मंडी से फल लेकर आऊँगा। अरे इस बार छठ पूजा अच्छी तरह से होना चाहिए। बीच में दादाजी आ जाते हैं जैसे आनंद मोहन। ए देखो बच्चा, एक बात याद रखो, फल लाने जा रहे हो हाथ मुंह बढ़िया से धो के गंगा जल छिड़क के तबे आराम से लाना। लोक आस्था का महापर्व छठ आज बड़े ही धूमधाम से पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। आज छठ का दूसरा दिन है। हम पहले आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम करमवीर शर्मा जी। करमवीर शर्मा जी, आप छठ को कैसे मानते हैं? छठ को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जो कि सिर्फ एक तरह का सेलिब्रेशन नहीं है, आप इसको सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि इसमें ऐसा है कि अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे ना कि पटना में जितने बहुत सारे फ्लाइट्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं पेरिस से, फ्रांस से, अमेरिका से, ठीक है। तो ये एक ऐसा पर्व है कि पूरा बिहार इस समय बंध जाता है, ठीक है। और लोग जो है आप एक दूसरे को कॉपरेट करते देखेंगे, पूरा बिहार जो एक परिवार बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो दीदी आई हुई हैं ये मेरे फैमिली से नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके मकान में कभी हम लोग रहते थे, ये बिना बुलाए आई हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि इन्विटेशन दो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग एक परिवार की तरह पूरा छठ सेलिब्रेट करते हैं और पूरा बिहार, यहाँ की बिहार की जो प्रशासन है वो सब मिलकर इसको जो है अच्छे से छठ मना रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं छठ एक त्यौहार नहीं है, प्रेम का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। इसी बहाने लोग देश विदेश और अलग शहर में जो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, छठ के नाम पे उनके ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, विदेश से भी लोग आने देते हैं। तो एक ये त्यौहार नहीं है, ये एक प्रेम का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, लोक आस्था का प्रतीक है, ये छठ है। तो आप देख रहे होंगे कई एंकर आपको न्यूज रूम से बड़े ही सज धज के आपको रिपोर्टिंग करते होंगे और दिखाते होंगे, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हम जो ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा कल्चर, हमारा बिहार जो है इसी से जाना जाता है, इसी से पहचाना जाता है कि हमारे बिहार में आज भी लोक आस्था का पर्व किस तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। न्यूज रूम से तो कई एंकरों को आप देखते होंगे बड़े ही तैयार होकर के सज धज के लोग आपको छठ के बारे में बताते होंगे, लेकिन ये जो हम ज़मीनी स्तर पे आकर के जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। हमारे साथ और भी भैया हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। भैया जी, आप पहला अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा जी। छठ मैया में कितना आस्था है आपको? मैं यही चीज़ मैं राजकुमार का आवाज़ में बोलना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। अच्छी तरह से जानता हूँ कि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति में अगर सबसे बड़ा कोई त्यौहार है तो वो है छठ, क्योंकि ये लोक आस्था का महापर्व है। और ये पर्व सिर्फ यूपी और बिहार में नहीं, पूरी इंडिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और रही मन्नत की बात, तो लोग कहते हैं कि ये पूरा हो जाए तो हम छठ करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये एक श्रद्धा है, भक्ति है, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था है। रही हमारी बात, तो हमारा कोई भी मन्नत पूरा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जब तक जीवित रहेंगे छठ माँ के प्रति आस्था बनी रहेगी, क्योंकि ईश्वर के प्रति ये एक गहरी आस्था है। जय हिंद, जय भारत। मैं इस धरती को साक्षात दंडवत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा प्रस्तुति दिया और बताया कि छठ जो है, छठ एक त्यौहार ही नहीं है, ये प्रेम का प्रतीक है, लोक आस्था का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो इन्होंने जो बताया आप देख रहे थे, यही है हमारी ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ, फिर से कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभी तो बहुत सा कलाकार है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक आध कलाकार का आवाज़ हो जाए। अब जैसे अगर शाहरुख खान बोलेगा तो कैसे कहेगा, अरे माँ अरे झोला दो ना, मैं जाऊंगा मार्केट करने के लिए, सारा फल मंडी से फल लेकर आऊँगा। अरे इस बार छठ पूजा अच्छी तरह से होना चाहिए। बीच में दादाजी आ जाते हैं जैसे आनंद मोहन। ए देखो बच्चा, एक बात याद रखो, फल लाने जा रहे हो हाथ मुंह बढ़िया से धो के गंगा जल छिड़क के तबे आराम से लाना। हमारा दिमाग गरम मत करना, क्या कि इस साल बढ़िया से होना चाहिए, समझे?
ये सब। वाह, क्या बात है, आपने लाजवाब कई अभिनेता का आपने मिमिक्री की और बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोक आस्था के महापर्व में आपने भाग लिया और हम एक एक करके सभी से जुड़ रहे हैं और सभी का ओपिनियन जानने का प्रयास कर रहे हैं। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मंजय कुमार हुआ। जी, ये छठ मैया को आप कितना आस्था रखते हैं इन छठ माह में आप? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये छठ पूजा जो है पूरे भारत भर में तो मनाया ही जाता है। ये ग्लोबलाइज्ड हो चुका है और पूरे विश्व में अगर छठ पूजा को लेके कहें तो प्रकृति पूजा जो है, भारत ही एक ऐसा देश है जो प्रकृति पूजा करता है। जी, प्रकृति पूजा में आपका आता है नदी की पूजा, सूर्य देव की पूजा, पेड़ पूजा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत में ही किया जाता है। तो ये प्रकृति पूजा, दूसरा ऐसा देश है जापान जो सूर्य की पूजा करता है, जिनको वो लोग अपोलो कहते हैं। तो अपोलो तो वहाँ पूजा होती है, उनका एक फिक्स दिन होता है। पर हमारे यहाँ साल में एक ऐसा दिन आता है जो छठ पूजा के रूप में सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो प्रकृति पूजा छठ पूजा के रूप में एक महापर्व के रूप में निखर के आया है, उभर के आया है और ये हमारे बिहार को एक बहुत बड़ी संस्कृति के रूप में दिखाता है। ठीक है, तो ये संस्कृति जो है ना, छठ पूजा के माध्यम से हमारे पूरे दुनिया को एकजुट करता है प्रकृति के रूप में, प्रकृति पूजा के रूप में। तो इसलिए हमारी, जब से हम पैदा हुए तब से हम ये देख ही रहे हैं कि प्रकृति पूजा में आप देखते ही होंगे कि पूजा जब होती है तो इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं लगाई गई है, सारी चीज़ें वो नेचुरल चीज़ें ही लेके की गई। जैसे आप फल को ही देख लीजिए, उसमें लगाया जाने वाला सूप देख लीजिए, सारा बांस वो पेड़ से ही आता है। ठीक है, पूजा पाठ की जो सामग्री होती है जैसे हुमदानी हो गया, मिट्टी का बर्तन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं जो हमारे शास्त्रों में और पुराणों में मिलता है। इसका वर्णन मिलता है कि सूर्य देव की महिमा से कितनी सारी कहानियां हुई हैं, कितनी घटनाएं हुई हैं और उसको एक संस्कृति में लेके वो एक परंपरा चली आ रही है, कई वर्षों से चली आ रही है। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी नानी, हमारी दादी, ये सारी चीज़ें वो करती आ रही हैं। तो हमें देखने को बहुत सारा कुछ मिला है इस कल्चर में। हम इस वक्त छठ व्रती के घर में हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आज खरना के दिन क्या क्या लगता है और प्रसाद में क्या क्या इन्होंने बनाया है। हम मिलते हैं। आंटी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपने कब से ये छठ करने का शुरुआत किया? बहुत दिन से किया। ऐसे सोमवार का नहाए खाए था जी, और कल खड़ना थी, आज खड़ना है जी, और कल पहला अर्घ होगा, परसों पारण होगा। हाँ, छठ करने का कोई ना कोई कारण होता है। इसीलिए करते हैं कि हे छठी मैया, बाल बच्चा सही सलामत रहे, नौकरी लग जाए, सब सही सलामत रहे, सब अच्छा रहे, इसीलिए मांगते हैं। आप कब से कर रही हैं? बड़का बेटा का तो सूरज भगवान हमको पूरा कर दिया, अच्छा हो गया वो, इसीलिए हम व्रत करते हैं। तो आप देख सकते हैं महिला हैं, भावुक भी हो गई, यानी कि छठ मैया ने इनकी जो मंगत मांगी थी वो पूर्ण हो गया। उसके बाद तब से ये 5 साल हो गया है, ये छठ 5 साल हो गया ना, 5 साल से लगातार ये छठ कर रही हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम परवीन है। क्या परवीन, क्या पूरा नाम बताइए? परवीन कुमार मेहता। परवीन कुमार मेहता। हाँ। कब से आपके घर में ये छठ हो रहा है? छठ हो रहा है 15 साल से। 15 साल से हो रहा है। हाँ, क्यों ये छठ आप कर रहे हैं? छठ मन्नत के लिए, सुखी संपन्न के लिए, घर परिवार की सुखी के लिए। जी, हाँ, इसलिए कर रहे हैं। तो मन्नत पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो ही गया तब न कर रहे हैं। मैया पूरा कर दी है, छठी मैया। जी। अब अभी मेरा एक दोस्त है जो कि हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है, ठीक है, लेकिन उसकी माँ भी छठ करती है, ठीक है। तो ये सुन के पहले तो आश्चर्य लगता है कि मुसलमान भी छठ करते हैं, लेकिन छठ करने का एक मकसद ये होता है कि जो परिवार के जो लोग भी होते हैं, ठीक है, वो कहीं भी हो, ट्रेन में, बस में, जैसे भी हो, वो घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। मेरे घर में भी छठ हो रहा है, तो बाहर से भी लोग आए हैं और यहाँ बड़े प्यार से, मतलब जो है 4 दिन का जो भी है, तो हम लोग बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम लोग एक जगह यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। और बड़ा मतलब पर्व के साथ साथ ऐसा लगता है कि घर में अजीब खुशहाली, घर में नहीं पूरा मतलब, हाँ बिल्कुल शहर में, वर्ल्ड वाइड फेस्टिवल, हाँ पूरा एकदम खुशहाली आपको दिखेगी। और लोग इतने जागरूक है कि लोग साफ सफाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब शब्द ही नहीं हमारे पास कि छठ को लेके क्या बोले, मतलब हम लोग थोड़े कंफ्यूज है, बट जो भी है बहुत बेहतरीन है। आप देख ही सकते हैं, हाँ, हमारे यहाँ गली मोहल्ले सब कुछ साफ सफाई इतनी अच्छी से होती है। गवर्नमेंट और नगर निगम, उनको तो छोड़िए, वो सरकार के बेस पे है, पर उनको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। हमारे यहाँ खुद गली मोहल्ले गांव के लोग मिल के इन चीज़ों में लगे रहते हैं कि पूजा हो रही है तो साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है कि ये जो छठ पूजा होता है ना, इसका मतलब है कि अब यहाँ कुछ नहीं होगा। इवन गलती से भी कोई कह दे कि अगर इस
फेस्टिवल में किसी के साथ क्राइम हो गया या कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी नहीं, 0% हो जाता है। तो वो पूरा हैप्पीनेस वाला जो फेस्टिवल होता है ना जी हमारा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो है ये छठ एक ऐसा पर्व है जो इतना ग्लोबलाइज्ड हो जाएगा कि लोग मतलब टूरिस्ट लोग आएंगे यहाँ देखने के लिए। मैं आपको रियल बता दूं। और ऑलरेडी आते हैं पटना के गंगा नदी घाट पे, आप सुबह देखेंगे शाम वाली घाट पे कि बहुत सारे विदेशी जो हैं आते हैं इसको कैमरे में फ़ोटो कैप्चर करके, जो आस्था का जो महापर्व है वो देखने आते हैं कि कैसे लोग इतने सारे लोग अचानक से एकदम नदी किनारे घाट किनारे आके करते क्या हैं, क्या होता है इस फेस्टिवल में। इस त्यौहार में एक चीज़ देखा जाता है कि सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं कि नगर निगम आएंगे सफाई करेगा तभी, हर लोग उसमें सहयोग अपना, हाँ हर लोग अपना हिस्सेदारी देता है, हर लोग अपना एक उसमें जिम्मेदारी के साथ घर हो, गली हो, सड़क हो, सबको साफ सफाई, गंगा घाट हो, हर जगह लोग खुद उसको जा करके साफ सफाई में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और हेल्प करते हैं। गांधी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत, वो सच में साकार हो जाएगा अगर ये चीज़ रहे। बिल्कुल। तो ये ओवरऑल तो यही है कि शब्द नहीं हमारे पास, हम दोनों क्या मतलब सब लोग मिलके बोले तो भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो सूर्य भगवान की एक ऐसा भगवान जिसे हम लोग हर रोज देखते हैं। लोग कहते हैं ना कि भगवान के देखे हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान को कभी देखा। लोग प्रवचन देते हैं, एक से एक मिल जाएंगे आपको रोड पे जो कहेंगे भगवान को देखे हो, भगवान को कभी मिले हो। हमने कहा कि हाँ देखा है, हर रोज सामने देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं और हम लोग सच्चे दिल से इसको मानते हैं। हमें भी होगा, सबसे ज्यादा प्रलय उनको हो जाएगा जो छठ माँ को मानते नहीं है, जो सूर्य भगवान को मानते भी नहीं है। तो ये एक उन्हीं पे निर्भर है पूरा प्रकृति। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ उन्हीं पे निर्भर है। तो आप देख सकते हैं जो सूर्य देवता है और सूर्य पे ही सारा प्रकृति का जितना भी चीज़ है सब उसी पे निर्भर है। और इसीलिए आज बिहार में जो उगते सूर्य और डूबते सूर्य दोनों की पूजा होती है। तो आज छठ का दूसरा दिन था, खरना था। तो आप डेमोक्रेटिक लाइव के साथ और भी अगले एपिसोड में हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।